हमारे पास जो भी है वो हमारा वोट है, और ये आपका एक एक वोट माने बहन जी की ताकत बनता है, बहन जी की ताकत बनता है। और आज भी दलितों, आदिवासियों, वंचितों, गरीबों की आवाज, एकमात्र आवाज इस देश के अंदर है तो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी साहब। अभी आपने देखा होगा बिहार के अंदर एक दलित कलेक्टर था, आंध्र प्रदेश का, जिसका नाम था जी कृष्णैया। और जी कृष्णैया बिहार में कलेक्टर की पोस्ट पे था, उसको गाड़ी से खींच करके मार दिया, दलित था इसलिए मार दिया। उसको गाड़ी से खींचा गया, उसको पीटा गया, लाठियों डंडों से पीटा, उसकी मौत नहीं हुई। फिर उसके सीने पे बैठ करके उसके चेहरे पर ईंट पत्थरों से कुचला, उसकी मौत नहीं हुई। उसके हाथों के नब्ज को देखा, ये भी मरा नहीं है। उन्होंने क्या किया, रिवाल्वर से उसकी कान पट्टी की गोली मारी, दलित आईएएस की मौत हो गई। जिसने मारा था उसको लोअर कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई। पैसे वाला आदमी था, नेता नगरी वाला आदमी था। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में उसकी मौत की सजा उम्र कैद में बदल दी गई, उम्र कैद दे दी गई उसको। लेकिन क्या हुआ, बिहार में कांग्रेस की सरकार, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार ने उसी अपराधी को छोड़ने का काम किया जिसने दलित कलेक्टर को मारने का काम किया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। किसी ने कोई बात नहीं रखी, किसी नेता ने कोई बात नहीं रखी। और क्या बोले, कांग्रेस और बीजेपी के लोग बोले, अरे वो तो बेचारा निर्दोष था, फंसा दिया। और कुछ लोग बोले, वो दलित कलेक्टर क्यों गया था उस रोड के ऊपर, जब जानता था कि वहां लोग खड़े हैं तो क्यों गया, उसे मार दिया। अरे कोई नहीं बोला, आपके दर्द को आदरणीय बहन जी ने बोलने का अंतर से बहन जी ने साथी जब बोला तो देश के अंदर भूचाल आ गया। पूरी मीडिया ने उसे कहा एकमात्र नेता कोई है तो हमारी आदरणीय बहन जी साथी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई आवाज उठाता नहीं है, कोई नहीं उठाता है। जब कलेक्टर जैसा हमारा बच्चा मार दिया गया तो हमारे छोटे मोटे बच्चे को कौन पूछता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि माननीय श्री कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था, कई नारे दिए, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, कहा कि नहीं कहा। और दूसरा नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, बताइए मुझे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके मतलब क्या है, कभी आपने सोचा कि माननीय श्री कांशीराम साहब ने इस नारे का आगाज क्यों किया। उनका कहना था कि जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, खास तौर से मेरी माताएं भाई, जो लोग तुम्हारे बच्चों और बेटी बेटियों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं, जो लोग तुम्हारे बच्चों को मूंछ रखने पे गोली मार देते हैं, जो लोग तुम्हारे अच्छे घरों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी पढ़ाई से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे अच्छे कपड़ों से नफरत करते हैं, क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के मंत्री, विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बनकर के तुम्हारे हक की आवाज उठाने का काम करेंगे क्या? करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इस बार हमारे बहुजन समाज के लोगों ने कसम खा ली है, अब वोट हमारा राज हमारा, मध्य प्रदेश में यही चलेगा, यही चलेगा। और इसमें हमें पूरी आशा और विश्वास कि हम लोग पूरी ताकत के साथ में लगे हैं। मेरा एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और तमाम तरह के लोग हमें रोकने का प्रयास भी करते हैं। तमाम तरह के लोग बीएसपी को खराब करने की बात भी करते हैं। तमाम तरह के लोग क्या बोलते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बेटी, बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? बीएसपी बीजेपी की बेटी। अरे मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2004 से लेकर के 2014 तक बीएसपी के सारे सांसद बने,
तो केंद्र में सरकार कौन थी? कांग्रेस, उसको समर्थन देने का काम किया। और यही नहीं, 2008 में 6 विधायक हमारे बने भोपाल, वहां पे राजस्थान के अंदर, हमने उनको समर्थन दे दिया, बिना शर्त समर्थन दिया। 6 महीने के अंदर वहां के मुख्यमंत्री ने हमारी पीठ पे छुरा घोंप दिया, हमारे 6 विधायक छोड़ दिए। 2018 में फिर बताया, 2018 में हमारे 6 विधायक बने, कांग्रेस की बहुमत में नहीं आई, कांग्रेस बहुमत में नहीं आई, बीजेपी ताकत में आ गई। बीजेपी के कुछ उनके विधायक कम पड़ गए। बहन जी ने कहा कि बीजेपी को रोकना है, बीजेपी नहीं आई, बीजेपी की सरकार नहीं बनी। सामंतवादी ताकतों को रोकने के लिए हम कांग्रेस की सरकार को समर्थन देते हैं, हम कांग्रेस की सरकार बनवाते हैं। हमने वहां पे 2018 में कांग्रेस को समर्थन दिया और यहां पर भी दिया। 2 हमारे एमएलए थे, उन्होंने भी, माने बहन जी ने मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस को समर्थन हमने दे दिया और उसकी बदौलत राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। अब वहां का मुख्यमंत्री क्या करता है कि हमने डिमांड करी कि 2 अप्रैल 2018 में जो बच्चों के ऊपर SC/ST एक्ट जो खत्म किया गया, उसको लेकर पूरे देश में क्रांति हुई, नीली क्रांति हुई। उस नीली क्रांति के दिन जिन बच्चों के ऊपर मुकदमे रख दिए गए, उन मुकदमों को आप खत्म कर दिया। ये बात यहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, उनसे भी बोला गया और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी भी थे, उनसे भी बोला गया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? हमारी बात को नहीं माना और हमारे 6 विधायकों को खरीद लिया, उनको तोड़ने का काम। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों पार्टी हमारी नहीं है। एक नागनाथ है तो दूसरा हमारे लिए साफ नाथ है। और इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी के लोग न किसी के बी टीम है और न किसी की सी टीम है। हमारी सोच अलग है। अगर दलित भाइयों के लिए कोई काम करना पड़ेगा, हम खुलकर करेंगे। उनकी आवाज बंद करके संसद से लेकर सड़क तक लड़ने का काम बीएसपी करने का काम करेंगे। और इसलिए आप सभी लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है और पूरी ताकत के साथ में 2023 में बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? आवाज नहीं आई। अरे बहन जी दहाती है तो पूरा देश हिल जाता है। बोलिए, बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। मेरी तमाम मेरी माताएं बहनें, मेरे छोटे छोटे बच्चों को आज पूरे देश के अंदर ये मालूम है कि उनका मान सम्मान है तो बीएसपी का हाथी है। यही हमारी ताकत है, यही हमारा मान सम्मान है और यही बीएसपी का हाथी निशान, यही हमारा अभिमान है। तो हर घर में हाथी निशान होना चाहिए और हर घर में लिख लीजिए कि 2023 के सत्ता के संग्राम को जीत करके नीला झंडा हाथी निशान भोपाल की विधानसभा में लगाने का काम करेंगे और बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों को मिटाने का काम करेंगे। और ऐसी मुझे पूरी आशा और विश्वास। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।